ठीक है। आज इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है? एक्सपेंशन पथ, विस्तार पथ, एक्सपेंशन पथ या पाथ कह सकते हैं, ठीक है इंग्लिश में, लेकिन विस्तार पथ होगा, ठीक है। ठीक, विस्तार पथ लिखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ो विस्तार पथ। ठीक, बातें बाद में कर लेना, बातें करने के लिए बहुत टाइम बचेगा, तो दूसरे मीटिंग में बच जाएगा, ठीक है। विस्तार पथ लिखो। विस्तार पथ उत्पाद के, तुम नहीं लाया कुछ? क्यों? विस्तार पथ उत्पाद के विभिन्न उत्पादन स्तरों को उत्पादित करने वाले न्यूनतम लागत संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ है, जबकि साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं, ठीक। दूसरे शब्दों में उत्पादक साधनों की स्थिर कीमतों की दशा में उत्पादन स्तर में वृद्धि करने पर साधन संयोगों को किस प्रकार समायोजित करता है? इसका अध्ययन विस्तार पथ की सहायता से किया जा सकता है। किया जा सकता है, हो गया। अब एक फिगर है, फिगर के माध्यम से कुछ समझ लो, ठीक। y F4 IP3 IP4 और क्या 100 200
300 400। बन गया। ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से तुम्हें विस्तार पत्र थोड़ा सा बताना है। ये साधन x है, साधन y है, ठीक है। आईपी का मतलब होता है, बता देता हूँ, एक नाम है, सांकेतिक चिन्ह होता है यहाँ, इसका मतलब ज़्यादा नहीं, देखते हैं। हो गया। RS1, ठीक, R1S1, R2S2, R3S3, ठीक है, R1S1, R2S2, R3S3, R4S4 तथा ये 4 समानांतर साधन है। समानांतर क्या है? 4 साधन है। साधन दोनों तरफ है ना, साधन x है, साधन y है, तो समानांतर हो गए। साधन क्या हो गए? समानांतर हो गए, ठीक है। 4 समानांतर साधन है, ठीक। कीमत रेखाएं दी गई है, 4 समानांतर साधन कीमत रेखाएं दी गई है। कीमत रेखा प्राइस लाइन है, ठीक है। ये सब प्राइस लाइन है चारों, ठीक है। x तथा y की कीमतें दी हुई हैं। x तथा y की जो कीमत है वो दी गई है, ठीक। x कौन है? ये है, y ये है, तो ये क्या है? सब कीमत दी हुई है, साधनों की क्या है? कीमत दी गई है, ठीक है। तो स्थिर रहते हुए व्यय, इन्वेस्टमेंट, व्यय, कुल व्यय अथवा लागत व्यय के भिन्न स्तरों को व्यक्त करती है। कुल लागत IP1, ठीक है। कुल लागत क्या है? IP1 है। कितना लागत लगा हुआ? 100 रुपया, 100, 200, 300, 400 और आगे अभी और बताता हूँ तब, ठीक है, क्लियर। अब न्यूनतम लागत संयोग क्या है? न्यूनतम लागत संयोग है E1। न्यूनतम लागत संयोग क्या है? E1 into E4। E1 यहाँ न्यूनतम लागत लगा हुआ है, ठीक है। E1 into E3 E4 संकेत से ये देखो, इसका कोई जरूरी नहीं है कि हर शब्दों का तुम्हारा अर्थ ही हो। यहाँ एक संकेत बना देता है, ये x अक्ष बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, तो अब इसका मतलब y का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। x अक्ष y अक्ष, तो यहाँ क्या है? E1 क्या है? न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत किसी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या लगता है? न्यूनतम लागत। कितना लागत लगा हुआ है वो बताएगा, ठीक है। E1 क्रमशः 100, देखो न्यूनतम लागत संयोग है E1, ठीक है, संयोग है। 100, 200, 300 तथा 400 इकाइयां, ये इकाई है। कितने उत्पादन हो रही है? इकाई उत्पादन न्यूनतम लागत पर कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 100, 200, 300, 400। E1 कुल व्यय हुआ है, ठीक है। तो कितना उत्पादन हो रहा है? 100, 200, 300, 400। सही बताऊं तो एग्जैक्टली मैं भी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत टेढ़ा है, ठीक। तो 400 इकाइयाँ उत्पादन न्यूनतम लागत पर कर रहे हैं। यदि विभिन्न उत्पादन स्तरों के उत्पादन की न्यूनतम लागत की कीमत बताने वाले संयोग बिंदुओं क्रमशः E1 into
E3 तथा E4 को मिलाती हुई रेखा खींची जाए तो इस रेखा को ही विस्तार पथ कहते हैं। न्यूनतम लागत वाली रेखा को खींची जाए, जो उत्पादन है और न्यूनतम लागत वाली रेखा के बीच में जो खींची जा रही है, यही एक विस्तार पथ है। अब इकोनॉमिक्स में विस्तार पथ क्या होता है, पैसा कितना जमा होता है, ठीक है, वो चीजें यहाँ तुम लोग पढ़ोगे तब समझोगे। लिख लो इसे, लिख लो, हाँ लिख लो। R1S1 लिखो, जो R1S1 ये है, ठीक है, लिखो R1S1, R2S2, R3S3 तथा R4S4। चलो लिख लिए, चलो ठीक है, आगे चलें। इस विस्तार पथ को क्या कहा जाता है, पैमाना रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये सब तोड़ के सिलेबस दिया हुआ है, पूरा एक साथ देता तो शुरू से लेके अंत तक पढ़ाने में ठीक रहेगा। कहीं कुछ दिया हुआ, कहीं कुछ दिया हुआ, इसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। इस विस्तार पथ को पैमाना रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्पादक इसी पैमाने के आधार पर अपने उत्पादन का विस्तार करता है। इसके इसी विस्तार पथ के अनुसार ही उत्पादन करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। अब क्या है, E1 से E2 तथा E2 से E3 अथवा E3 से E4 तक गमन उत्पादन प्रभाव कहलाता है। यही सब जो यहाँ से वहाँ तक जाता